मित्रों नमस्कार। देखिए, जिस तरीके से कौशलेंद्र नारायण जो है वरिष्ठ अधिवक्ता है पटना हाई कोर्ट के, और आज जो है आज बीजेपी में ज्वाइन कर लिए हैं। ऐसे में चुनावी वर्ष है और जो जिस तरीके से राष्ट्रवादी हमेशा से रहे हैं एक मतलब वकील के तौर पर में, और खास बात करें अब नेता भी हो गए हैं राष्ट्रवादी तौर पर में। क्या लग रहा है कौशलेंद्र जी, क्या कुछ बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद बिहार के लिए, देश के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, अभी तो आज बीजेपी परिवार में पहला दिन मैं शामिल हुआ हूँ, और जिस तरह से बीजेपी के अध्यक्ष माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी, जो हमारे बड़े भाई भी हैं, उन्होंने स्वागत किया। और हमारे सारे बड़े भाई आप देखे होंगे कि कहाँ जहानाबाद के जिला परिषद अध्यक्ष, यहाँ जो प्रवक्ता वगैरह, सारे लोग बड़े भाइयों का मैं दुलारा बन के आया हूँ। तो अभी क्या कहूँ इस भाव विवल क्षण में, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ ये बिहार के हित में कि जो बिहार में राइफल कल्चर था 90 से 2002-3 तक, जिस तरह से खाने के लिए नहीं है, लेकिन सुमो के वो क्या खिड़की जो होता है उससे राइफल की नली निकल के चलती थी, और वर्तमान सरकार ने रोका है। ये बड़ा ही स्वागत जो कदम रहा इस सरकार के लिए। तो मैं भी प्रभावित हुआ। अंतर था कि मैं अलग नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के प्लेटफॉर्म से काम कर रहा था और एडवोकेसी के प्लेटफॉर्म से काम कर रहा था। आपको ये पता होनी चाहिए कि जब जब देखिए, धर्म हमारे माथे की पगड़ी होती है, और पगड़ी बचाना हर का काम है। मैं नहीं कहता हूं कि किसी दूसरे धर्म को हम लज्जित करें, लेकिन जिस तरह से सनातन धर्म पर प्रहार हो रहा था, सनातन धर्म को आप जानते होंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरह से कहा कि समूल नष्ट करना है, हिंदू धर्म कोरोना, डेंगू और मलेरिया है। मैं बहुत भाव विह्वल हुआ, और मैंने ही, आपको पता है कि 13 स्टेट में उस पर केस हुआ, और पहला पटना में मैंने केस किया था, और उस पर सम्मन हमने जारी करवाया। उन्होंने फिर कहा कि बिहार के लोगों में डीएनए जो है मजदूरी है। जी जी, वो बोलेंगे ना, जैसे विक्षिप्त आदमी बोलता है। हाँ, बहुत अच्छा शब्द आपने कहा कि हम जब ये लड़ाई लड़ रहे थे, आपको पता है कि पाकिस्तान से धमकी आया, आतंकवादियों से धमकी मिला, क्योंकि मैंने डरा नहीं, क्योंकि गॉड में लव दोज हू डाई यंग, हू डाई इन सोशल वर्क, डिटरमाइंड माइनॉरिटी मेक्स हिस्ट्री। मैंने लड़ा सनातन को बचाने के लिए, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं आपको कि मैंने जब उस पर संज्ञान कराया, वो आज तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ रहे हैं ना, आज तक आर्टिकल 32 मेंटेन नहीं हुआ है, लेकिन हैबिट खत्म नहीं हुआ उनका। नहीं, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, यह दुर्भाग्य है, बिहार वासियों को सोचना पड़ेगा कि जो हम लोग सनातनियों को गाली दिया, सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए यहाँ पोजीशन लीडर तेजस्वी हैं, और उनके साथ आके जिस तरह से जो गाली देने वाला था हिंदू धर्म को, उदयनिधि स्टालिन के पिता, जो भी वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, और जिस तरह से यहाँ वो रैली में भाग लिए आक्रामकता के साथ। तो यही लोग दे रहे हैं ना, तेजस्वी दे रहे हैं। महागठबंधन को मैं कह रहा हूँ, ये बड़ा ही, मैंने क्या कहूँ, मेरे अंदर दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है कि कैसे ये लोग बुलाता है। और आज वर्तमान सरकार, खासकर भाजपा की सरकार जो है, भाजपा नीति कहिए सरकार, सप्रसंग की सरकार जो है, जिस तरह से कदम उठा रही है राष्ट्रवाद के लिए, हमारा धर्म को बचाने के लिए, बड़ा ही स्वागत जो कदम है, और मैं भी प्रभावित होकर के आज मैं शामिल हुआ। तो क्या कुछ करने वाले हैं बिहार भाजपा के लिए और देश के लिए? देखिए, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार आप भी हैं, और बहुत खोजी पत्रकारिता करते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि आज ये मिलन समारोह मेरा था। आज भावुक हूँ, आप भी भावुक हैं, वो भी भावुक हैं, हमारे प्रशंसक भी भावुक हैं। तो भावुक क्षण में मैं अभी वर्तमान में भाजपा को मजबूत करूंगा, राष्ट्रवाद के लिए लड़ूंगा, और सनातन को मैं जिंदा रखूंगा। इसके लिए मैं आज ज्वाइन किया हूं, और मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, और एक पार्टी के कर्मठ सिपाही जो होता है उस रूप में काम करूंगा। हाँ, ब्रेवरी एंड फाइटिंग स्पिरिट लेकर के काम करूंगा, और डिटरमाइंड माइनॉरिटी मेक्स हिस्ट्री के रूप में मैं काम करूंगा। मौसम है, चुनाव का बहुत जल्द घोषणा होगा, क्या चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये हम नहीं कह सकते हैं, पार्टी पर डिपेंड है, हम तो सोचे भी नहीं है, ये पार्टी का निर्णय है। हम आज ज्वाइन किए हैं। हाँ, आपको इतना जरूर कहूंगा, आप देख भी रहे हैं, ज्वाइन किए हैं। चुनाव लड़ना न लड़ना, लड़ाना, वो सब पार्टी का है। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि जिस तरह से मोदी जी का जो विजन है, नीतीश कुमार लगातार कल भी घोषणा किए हैं, तो क्या नीतीश कुमार और मोदी जी का विजन यहाँ पर में इस बार के चुनावी मौसम में क्या कुछ असर होने? इसमें कहीं कोई शक है? हम लोग सब जुटे हैं ना, ये सब कहीं दहाई में अब टिकेगा। जब नीतीश जी और मोदी जी अब यहाँ हैं, और आप लोग, हम लोग मिल जाएंगे, सनातन को बचाने वाले, राष्ट्र को बचाने वाले, तो ये लोग कहीं टिक पाएगा? अब कहीं है, ये सब दहाई में भी नहीं आएगा, सिमटा देंगे। लेकिन बिहार के लोग कह रहे हैं कि नीतीश को बचाना इस बार मुश्किल है। अब बिहार के लोग नहीं कह रहे हैं, तो महागठबंधन के लोग कहते हैं। तो उसको कहने से क्या होगा? हाथी बाजार चलते हैं तो कितने लोग हल्ला मचाते हैं। तो
ये सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। हम लोग काम करने वाले हैं। अभी मैं कैसे कहूंगा, मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन किया हूँ, इस पार्टी का नया सदस्य हूँ। छोटी मुंह बड़ी बात मैं नहीं करता हूँ, आप जानते हैं। टू दी चेहरा पॉइंट तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। जो एनडीए जिसको माने, अभी बड़े बड़े नेताओं का है, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज शामिल हुआ हूँ बिल्कुल उनके पार्टी में। तो बिहार वासियों के लिए क्या कहिएगा कुछ? बिहार वासियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे भी ताकत दे। मैं निर्बाध रूप से भूख भ्रष्टाचार तो था ही, बिहार में जिस तरह से पहले से मिटा रहा हूँ, मेरे भी योगदान है। मैं सनातन के लिए ही काम कर रहा था, देश के लिए नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में काम कर रहा था। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से यहाँ आज भी सनातन को खत्म करने के लिए, हमारा धर्म को खत्म करने के लिए लोग हैं, तो मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं, उनके खिलाफ लड़ूंगा। मतलब जहाँ जहाँ सनातन और धर्म की हानि होगी वहाँ आप कूद पड़ेंगे। बिल्कुल, कि धर्म हमारे माथे की पगड़ी है और उसको, उस पगड़ी को बचाना मेरा परम कर्तव्य बनता है। और बहुत बहुत साधुवाद आपको देते हैं, और आपका मीडिया एक खोजी पत्रकारिता करता है, तो आपको भी हम इसलिए देते हैं कि आप बड़ा बड़ा केस को उजागर किए हैं, जो दुर्लभ केस था, और उस समय हमको भी एज एडवोकेट के रूप में आप देखे हैं भूमिका, कभी पीछे नहीं हटे हैं आप लोग। बिल्कुल नहीं, आपका बेबाकी तरीका रहता है। जी जी ठीक है, आपका हम माने जरा नवाजी है कि इस तरह से आप हमको आकलन करते हैं, सकारात्मक आकलन करते हैं, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, ये कौशलेंद्र नारायण हैं जो हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता तो हैं ही, अब बीजेपी के जो हैं कार्यकर्ता भी हो गए हैं। और ऐसे में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद साफ कहा है इन्होंने कि जहां जहां धर्म की बातें होगी और सनातन की बातें होगी, हिंदुत्व की बातें होगी, उसमें आगे रहेंगे और उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।